मैं लोकेश चौधरी, प्रवक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय जोधपुर से हूँ। आज हम इलेक्ट्रॉनिक्स फाइबर सब्जेक्ट कोड EF 308 सब्जेक्ट ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स डिजिटल एंड माइक्रोवेव इंजीनियरिंग, इस सब्जेक्ट की 4th यूनिट डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम और 4th यूनिट का 3rd टॉपिक 4.3 बिट वर्ड एंड फ्रेम सिंक्रोनाइजेशन। इस 3rd टॉपिक बिट वर्ड एंड फ्रेम सिंक्रोनाइजेशन को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है। कम्युनिकेशन सिस्टम में इन द कम्युनिकेशन सिस्टम ट्रांसमीटर एंड रिसीवर आर synchronous to each other when the events at the transmitter and the corresponding events in the receiver occur simultaneously। कम्युनिकेशन सिस्टम में हम कोई सिग्नल है वो ट्रांसमिट करते हैं और रिसीवर पर उसे प्राप्त करते हैं। तो ट्रांसमीटर पर जो इवेंट्स होती हैं उन इवेंट्स की जो सीक्वेंस है या जो इवेंट जिस प्रकार से हो रही है उसके करस्पॉन्डिंग रिसीवर पर भी उसी प्रकार से रिसीवर पर भी इवेंट्स होनी चाहिए उसी सीक्वेंस में। तो हम ये कह सकते हैं कि ट्रांसमीटर और रिसीवर आपस में सिंक्रोनस है, क्योंकि उनमें वो जो इवेंट्स हैं उनका जो क्रम है वो वही होगा। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग सिचुएशन सिंक्रोनस एंड मेंटेनिंग इट इन दिस कंडीशन इज कॉल्ड सिंक्रोनाइजेशन। तो अगर हम सिंक्रोनस ट्रांसमीटर और रिसीवर को सिंक्रोनस बना के रखें, इनके बीच में आपस में उनको सिंक्रोनस बनाते हैं और उनको सिंक्रोनस बना के रखते हैं, तो इस सिचुएशन को सिंक्रोनाइजेशन कहते हैं। सिंक्रोनाइजेशन को हम ब्रॉडली 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। वी कैन डिवाइड ब्रॉडली, मुख्यतः 2 भागों में इसको विभाजित कर सकते हैं। सिंक्रोनाइजेशन इज ब्रॉडली क्लासिफाइड एज कैरियर और सिंबल सिंक्रोनाइजेशन। कैरियर सिंक्रोनाइजेशन में when coherent detection is used, the estimate of carrier phase and frequency is called carrier synchronization। जब हम कम्युनिकेशन में मुख्यतः रिसीवर पर कोहेरेंट डिटेक्शन करते हैं तो कोहेरेंट डिटेक्शन के द्वारा हम कैरियर की फेज़ और फ्रीक्वेंसी को एस्टिमेट करते हैं, हम उसको पता करते हैं। सामान्यतः जो हमें सिग्नल रिसीव होता है उसी सिग्नल से हम कैरियर को एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसी सिग्नल से हम कैरियर को निकालते हैं। तो जब हम रिसीव्ड सिग्नल में से कैरियर को निकालते हैं तो उस कैरियर की फेज़ और फ्रीक्वेंसी वही होनी चाहिए जो ट्रांसमीटर पर हमने कैरियर काम में लिया है। तो दोनों कैरियर की फेज़ और फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, तब हम कहेंगे कि ये कैरियर सिंक्रोनाइजेशन है। सिंबल सिंक्रोनाइजेशन। Symbol synchronization, the receiver has to know the starting and finishing time of the symbol in the communication is called symbol synchronization। तो वो ऊपर जो बात है वो तो कैरियर की बात हो गई। अब हम बात करते हैं जो हम इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करते हैं, उस इंफॉर्मेशन को अगर हम किसी सिंबल के रूप में भेज रहे हैं तो अगर हमें पता करना है कि अलग अलग सिंबल, एक सिंबल आया उसके बाद दूसरा सिंबल आया, तो रिसीवर पे अगर हम सिंबल को डिफरेंशिएट करना चाहते हैं, उनको हम पता करना चाहते हैं, तो हमें ये पता करना होगा कि स्टार्ट सिंबल कब हुआ और सिंबल का स्टार्ट कब हुआ और फिनिश कब हुआ, एंड कब हुआ। तो जब हम सिंबल की स्टार्टिंग और फिनिशिंग टाइम को सिंक्रोनाइज करते हैं तो उसको कहते हैं सिंबल सिंक्रोनाइजेशन। Now synchronization can be of 3 types: bit synchronization, word synchronization and frame synchronization. First we consider bit synchronization. It is a type of digital communication in which the data circuit terminating equipment, data terminal equipment and transmitting circuit are
all operated in bit synchronism with the clock signal। तो जो क्लॉक हम काम में ले रहे हैं, पहले हम ये मानते हैं कि इन सभी इक्विपमेंट्स और रिसीवर पर जो या ट्रांसमिटिंग पे जो हम लोग क्लॉक काम में ले रहे हैं वो सब सेम है। और अब जो ये क्लॉक सिग्नल है वो सारे क्लॉक सिग्नल बिट सिंक्रोनिज्म में ऑपरेट होंगे, यानी इनकी जो बिट है वो सबकी एक साथ स्टार्टिंग और एक साथ ही एंडिंग पॉइंट पर होगी, जैसे हमने ऊपर कहा था साइमल्टेनियसली, यानी एक साथ में। नाउ सिंस सेंडर्स एंड रिसीवर क्लॉक्स आर सिंक्रोनाइज्ड, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन। बिट सिंक्रोनाइजेशन में ट्रांसमीटर और रिसीवर, या हम कहें कि सेंडर और रिसीवर, उनकी क्लॉक आपस में सिंक्रोनाइज्ड होती है, इसलिए हम बिट सिंक्रोनाइजेशन को क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन भी कहते हैं। नेक्स्ट इज वर्ड सिंक्रोनाइजेशन। इट इज़ अ टाइप ऑफ टेक्निक फॉर सिंक्रोनाइजिंग digital audio signals between the high-end devices such as CD players. It allows all the components in a signal path to process the data and remain synchronized with each other. अब जनरली हम लोग जो हाई एंड डिवाइसेस CD प्लेयर टाइप के, अगर हम एग्जांपल लें, इस टाइप के सिग्नल्स में काम में लेते हैं जिसमें हम डिजिटल ऑडियो सिग्नल्स को कम्युनिकेट करते हैं, डिजिटल ऑडियो सिग्नल से कम्युनिकेट करते हैं, तो उसमें वर्ड सिंक्रोनिज्म काम में लेते हैं। इसमें सिग्नल पाथ पे हर एक जो कंपोनेंट है वो आपस में वर्ड सिंक्रोनाइज्ड होता है। फ्रेम सिंक्रोनाइजेशन। इन मॉडर्न कंप्यूटर नेटवर्क्स In computer networks, data is transferred as frames or packets. कंप्यूटर कम्युनिकेशन में हम लोग जो डाटा ट्रांसफ़र करते हैं वो बिट के रूप में ना होकर उनको फ्रेम या पैकेट के रूप में ट्रांसफ़र करते हैं। As medium usually is a serial link and does not have a concept of frames. लेकिन जो मीडियम काम में लेते हैं, फिज़िकल मीडियम, उस मीडियम में जो हमारा सिग्नल जो जाता है वो बिट्स के रूप में जाता है, वो सीरियल लिंक होता है, मतलब एक के बाद एक बिट आगे ट्रांसफ़र होती है। मीडियम को हम फ्रेम में डिवाइड नहीं करते हैं। द सेंडर एंड रिसीवर हैव टू रिकॉग्नाइज फ्रेम बॉर्डर्स और स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट ऑफ द फ्रेम। अब सेंडर और रिसीवर जो हैं वो किसी भी फ्रेम की स्टार्टिंग और एंड का पता लगाना उनके लिए ज़रूरी होता है, या फ्रेम बॉर्डर्स का पता लगाना ज़रूरी होता है। उसका रीज़न ये है कि सेंडर और रिसीवर के पास में जब फ्रेम्स आती हैं तो उनको फ्रेम का जो सीक्वेंस नंबर है वो पता होना ज़रूरी है। उन फ्रेम के सीक्वेंस नंबर के अकॉर्डिंग ही जब हमें उनको फ्रेम पता होगा कि ये फर्स्ट फ्रेम है, सेकंड फ्रेम, थर्ड फ्रेम है, तो अगर वो रिसीवर पर आउट ऑफ ऑर्डर का पैकेट से फ्रेम रिसीव होते हैं, देन दे कैन रीअरेंज देम, तो वो वापस उनको अरेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि फ्रेम जो है उसके स्टार्टिंग और एंड पॉइंट उनको पता हो। सो बेसिकली दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ फ्रेम सिंक्रोनाइजेशन। सो फ्रेम आर सिंक्रोनाइज्ड एट द ट्रांसमीटर एंड रिसीवर। Here one more thing has to be noted, the correct detection of frame is crucial to the stability of the network. नेटवर्क स्टेबिलिटी के लिए जो फ्रेम डिटेक्शन है वो क्रूशियल है, क्योंकि अगर फ्रेम प्रॉपरली डिटेक्ट नहीं होगा तो कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं हो सकता है, क्योंकि जो फ्रेम या पैकेट रिसीवर पर आएगा वो उसको डिस्कार्ड कर देगा, डिस्कार्ड करके उसको हटा सकता है, इससे नेटवर्क अनस्टेबल हो जाएगा। तो नेटवर्क स्टेबिलिटी के लिए भी करेक्ट डिटेक्शन जो है फ्रेम का रिक्वायर्ड होता है। नाउ देयर आर फ्यू मेथड्स फॉर फ्रेम सिंक्रोनाइजेशन। फ्रेम सिंक्रोनाइजेशन के कुछ मेथड्स हैं, लाइक टाइम गैप सिंक्रोनाइजेशन एंड स्टार्ट एंड एंड फ्लैग सिंक्रोनाइजेशन। ये कुछ टेक्निक्स हैं। स्टार्ट एंड फ्लैग के अंदर कुछ प्रॉब्लम भी आती है कई बार, कि जो डाटा है हम स्टार्टिंग में और फ्लैग लेते हैं, एंड में फ्लैग लगाते हैं, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि फ्रेम के बॉर्डर कहाँ पर है।
लेकिन इसमें कई बार ऐसा होता है कि जो हम फ्लैग बिट काम में लेते हैं या फ्लैग काम में लेते हैं उसके आइडेंटिकल डाटा बिट के अंदर भी आ जाता है। सेम फ्रेम वो इस अगर फ्लैग है वो डाटा बिट में भी आ सकता है। तो उसको रिमूव करने के लिए हम लोग और बिट स्टफिंग एंड बाइट स्टफिंग टेक्निक्स काम में लेते हैं। सो इट इज़ ऑल अबाउट द सिंक्रोनाइजेशन टेक्निक्स।